ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए बड़ा संदेश। आप यहीं के हैं, आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। मंत्री एनी एली ने प्रवासी विरोधी प्रदर्शनों पर दी भावनात्मक प्रतिक्रिया। नई दिल्ली, सिडनी, अक्टूबर 2025। जब ऑस्ट्रेलिया में हाल के महीनों में एंटी इमिग्रेशन रैलीज बढ़ी हैं और भारतीयों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है, तब ऑस्ट्रेलियाई बहुसांस्कृतिक मामलों की मंत्री एनी एली ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल भारतीय समुदाय का दिल छू लिया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में एक नैतिक संदेश भी भेजा। जो लोग अप्रवासियों को घर जाने के लिए कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वे घर पर ही हैं। भारत में भावनात्मक संबोधन। ऑस्ट्रेलिया को प्रवासी राष्ट्र बताया। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बोलते हुए मिस्र मूल की ऑस्ट्रेलियाई मंत्री एनी एली ने कहा, आधे ऑस्ट्रेलियाई या तो विदेश में जन्मे हैं या उनके माता पिता विदेश में पैदा हुए हैं। मैं एक ऑस्ट्रेलियाई हूँ, लेकिन मैं एक प्रवासी भी हूँ। यही हमारी असली पहचान है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की प्रशंसा करते हुए कहा कि समान अवसर, समावेशिता और बहुलाबाद ही किसी भी सभ्य लोकतंत्र के स्तंभ हैं और ऑस्ट्रेलिया इन्हीं मूल्यों पर खड़ा है। पृष्ठभूमि। ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन विरोधी लहर। पिछले 2 महीनों में ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक रैलियां आयोजित हुईं। इनमें स्टॉप मास इमिग्रेशन और वाइट जॉब्स फर्स्ट जैसे नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर फैलाए गए प्रचार पोस्टरों में भारतीय समुदाय को खुले तौर पर निशाना बनाया गया, जिनमें लिखा था, मोर इंडियंस इन 5 years दैन ग्रीक्स एंड इटालियंस इन 100। यह नस्लीय और सांस्कृतिक डर फैलाने वाला प्रचार था, जिसके बाद भारतीय मूल के हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और पीड़ा जाहिर की। कई प्रवासी भारतीयों ने कहा कि उन्हें अब सड़क पर, कार्यस्थलों और सार्वजनिक जगहों पर असहज महसूस होता है। हम आपको सम्मान करते हैं, हम आपके साथ हैं। इन प्रदर्शनों के साथ एनी एली ने नई दिल्ली से पूरे भारतीय समुदाय को यह भावनात्मक संदेश दिया। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिन्हें खुद को साबित करना पड़ता है, आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं, हम आपको सम्मान करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप ऑस्ट्रेलियाई के हैं। उन्होंने कहा कि यह नफरत फैलाने वाली आवाज़ें अल्पसंख्यक अतिवादी समूह की है, जो पूरे देश की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। हमारा देश विविधता में विश्वास करता है और यही हमारी ताकत है। अल्बनीज़ सरकार का स्पष्ट रूप। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की लेबर सरकार ने भी इन प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की है। अल्बनीज़ ने संसद में कहा था, ऑस्ट्रेलिया की ताकत उसकी विविधता में है। जो लोग प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वे हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ है। सरकार ने फार राइट ग्रुप्स पर निगरानी बढ़ा दी है और नस्लीय घृणा भाषण, हेट स्पीच पर कार्रवाई के लिए नया विधेयक तैयार किया है। विदेश मंत्री पेनी बोंग ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि भारतीय मूल के नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय समुदाय की स्थिति और योगदान। 2024 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में 9.16 लाख भारत जन्म लोग ले रहे हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो IT, हेल्थ केयर, शिक्षा और बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की GDP वृद्धि में भारतीयों का योगदान लगभग 6.5% आंका गया है। भारतीय मूल के सांसदों में जॉनेटा मास्कारेनास गोवा मूल और वरुण घोष शामिल हैं, जिन्होंने संसद में भागवत गीता पर शपथ ली थी। एनी एली ने कहा, भारतीय ऑस्ट्रेलिया न केवल हमारी समृद्धि के स्तंभ हैं, बल्कि भारत समेत दुनिया से हमारे व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं। भारतीय प्रवासियों की पीड़ा। हाल के विरोधों के बाद मेलबर्न में भारतीय रेस्टोरेंट्स, गुरुद्वारों और सांस्कृतिक केंद्रों पर नफरत भरे पोस्टर चिपकाए गए। कुछ घटनाओं में भारतीय छात्रों के साथ सार्वजनिक बसों और ट्रेनों में बदसलूकी हुई। ABC न्यूज़ और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के अनुसार कई प्रवासी भारतीय अब अपने बच्चों को बाहर अकेले भेजने में असहज महसूस कर रहे हैं। मेलबर्न की 27 वर्षीय छात्रा अनन्या नायर ने कहा, हम मेहनत से पढ़ते और काम करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, लेकिन अब हमें बार बार सुनना पड़ता है, गो बैक होम।
मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज़ आवर होम टू। एनी एली की व्यक्तिगत कहानी। एक प्रवासी से मंत्री तक। एनी खुद मिस्र से ऑस्ट्रेलिया आई थी और अब देश की पहली मुस्लिम महिला कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा, मेरी कहानी उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने यहाँ आकर अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, आपकी पहचान ऑस्ट्रेलिया की पहचान का हिस्सा है। विशेषज्ञों का विश्लेषण। ऑस्ट्रेलिया में प्रवास विरोधी भावना के पीछे मुख्य कारण माने जा रहे हैं आवास और किराए की बढ़ती कीमतें, रोजगार के अवसरों की कमी का डर, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया पर झूठे आंकड़े। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री प्रोफेसर टीम साउथ फेमस के मुताबिक लोग आर्थिक तनावों के लिए प्रवासियों को दोष देते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारतीय और एशियाई प्रवासी उच्च कौशल वाले हैं और जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहे हैं। भविष्य की दिशा। मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया। एनी एली ने अपने भाषण के अंत में कहा, मैं यही सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करूंगी कि हर ऑस्ट्रेलियाई, चाहे उनका नाम, त्वचा का रंग या संस्कृति कुछ भी हो, सुरक्षित महसूस करें और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में पूरी भागीदारी कर सकें। उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया की आत्मा का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग द सोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताया, जहां प्रवासियों को नागरिक नहीं बल्कि साझेदार माना जाए। निष्कर्ष। ऑस्ट्रेलिया में आज जो सवाल उठ रहा है, कौन यहाँ का है, उसका जवाब खुद एनी एली ने दे दिया। हर वो व्यक्ति जो इस देश की भलाई के लिए काम करता है, वही ऑस्ट्रेलियाई है। यह संदेश सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रवासी समाज के लिए उम्मीद का प्रतीक है कि पहचान सीमाओं से नहीं, योगदान से बनती है।